All right, I think we are good to go. Okay, yes, हो गया सब कुछ. हाँ, चलिए. Namaskar, बहुत namaskar, and welcome to everybody. These are the one-time sessions that. Okay, I'm going to mute everybody. Okay. Thank you for joining these sessions. As you know, I'm only conducting one session every week these days, and that too keeping it small because I'm on chutti. But this session is going to be in English, Hindi, and English. तो मैं जो कुछ भी बोलती हूँ वो बार बार मैं ट्रांसलेट करती चली जाऊंगी, और कहीं पे भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप रुक के और मुझे पूछ लीजिएगा, and I'll be able to answer your questions. कहीं पे भी if you want to share something, आप उसको you can just put it on the chat or you can raise your hand. जब भी आपको कुछ भी बोलना हो तो आप मुझे बता सकते हैं. सीधा बोलना शुरू कर दीजिए क्योंकि मैं तो कभी रुकती ही नहीं, और या फिर आप मुझे चैट पर लिखकर भी बता सकते हैं. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स. सो वंडरफुल. शुरू करते हैं. और आज का टॉपिक जो हमने चुना है, द टॉपिक वी हैव चोजन फॉर टुडे, नेम, शेम, गेम, एवरीथिंग, फेम. सो सारे की सारी चीजें जिनको हम यहाँ पर ढूंढते हैं. So we are looking for name, we are looking for fame, and then we are not looking for shame. But sometimes when we get that, so how is it that we think? हम अपना नाम शुरू से, बचपन से ही जब हम अपने माँ बाप को सुनते हैं तो माँ बाप यही कहते हैं कि हमारा बेटा हमारा नाम करेगा, या फिर बेटा नाम आगे लेकर जाएगा. आगे लेकर जाएगा, पीछे लेकर जाएगा, क्या ही किसी ने देखा. लेकिन दिस इज व्हाट वी स्टार्ट टू थिंक, जैसे ही हम बचपन से ही सुनते आते हैं कि ओके, आवर नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारा नाम बहुत जरूरी है. वेयर वी टेक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो छोटी सी बॉडी है उसको जो छोटा सा नाम दिया हुआ है, दैट इज सो इंपॉर्टेंट. एंड देन वी ट्राई टू सेंटर इट on that thought that our name is very important, and on different people it works differently. So many people will be 40-50 years old and they are still thinking of this, that oh, I wish that I was more famous, I wish I could have taken my name forward more, I haven't done anything in my life because nobody knows my name. So कितने ही सारे लोग होते हैं कि जो सोचते हैं कि हमने अगर अपना नाम नहीं आगे बढ़ाया, या तो वंश आगे नहीं बढ़ाया, या खुद ही देख के कि हमने अपने नाम के लिए कुछ नहीं किया, nobody knows us, कोई हमें जानता ही नहीं है, तो फिर they are thinking कि ये तो जीवन क्या ही रहा, क्योंकि हमने तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया. बहुत सारी उम्र बीत जाती है उसी नाम और शोहरत, फेम के आगे पीछे भागने में. We are constantly forgetting so many parts of the journey, कि कहाँ पे हमको रुकना है, कहाँ पर हमको महसूस करना है, कहाँ पर हमको मजा लूटना है. And we keep forgetting to have fun. We forget to have fun because we are running after this name, this fame. And if you're doing that and you look today, as I ask you this question, there might be many of you who wanted a name in some way or the other. Maybe not even outside. Name is such a funny thing because, when you are looking for name and fame, sometimes it only depends in your mind. सिर्फ यहाँ पर मौजूद है कि कितना नाम करना है. Somebody wants कि नहीं सारे रिश्तेदारों में मेरी वाहवाही हो. So, now their whole journey is all about कि बस this is my circle of my relationships and I want fame in this circle. And then, they will run. So it's all in the mind, because no matter what you set as your criteria, if you set your criteria that, okay, my name should be there in a state, in a country, or someplace else, in everybody should be talking, everybody should know me. Maybe that's your criteria. हो सकता है कि आप चाहें कि दुनिया के सारे लोग आपको जाने. ये भी हो सकता है कि आप जाने कि सारे की सारी रिश्तेदारी में जो है वो कम से कम आपको जानकर और आपकी वाहवाही करें. So it's all about, wanting to be famous. आप चाहते हैं सबके अंदर आपका नाम हो,
तो जब हम आज बैठकर और उसको देखते हैं कि व्हाई आर यू लुकिंग फॉर दिस, इफ यू लुक एट इट इवन लॉजिकली, अगर आप लॉजिकली भी सोचेंगे तो देखिए कि अगर नाम नहीं हुआ तो क्या, तो क्या, अगर आपका नाम आपके रिश्तेदारों के बीच में अगर ढंग से नहीं लिया गया तो क्या, जो हम तो क्या क्या ये प्रश्न पूछ जाएं, so what if we just answer this question, then actually when you look at it internally, it doesn't matter, it doesn't stop you from anything. आपको किसी चीज की रोक नहीं है जब तक कि अगर आप उस पर खुद रोक ना लगाएं। तो जो रोक लगा रहे हैं वो आपका जजमेंट है कि मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगी तो दुनिया क्या सोचेगी, और फिर दुनिया क्या सोचती है, what is the universe thinking and reflecting back at you? Only your energy of judgment. There is nothing else. So when you think that someone will think, it's actually you who's forcing that someone to say those things to you. Are you able to understand now? When we think energy, जब हम ऊर्जा के रूप में सोचते हैं तो जो भी ऊर्जा हमने इकट्ठी की हुई है तो वो ही तो हमारे पास सामने से आएगी। तो जब कहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, what will someone think, what will this one think, my name will be in the mud, मेरा तो नाम डूब जाएगा। तो when what will someone think, what will someone think, when we are already creating that scenario in our thoughts that someone will not think right about us, then when we create the scenario in our thoughts, we are giving so much energy in our thoughts, and then what will happen? Of course that energy will be reflected back at us. Of course someone will come and tell us, what the hell do you think you are doing? वो तो बोलेंगे ही, सामने से हमको आके बोला ही जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रही हो। क्यों? क्योंकि हमने पहले से ही बैठ के पूरा की पूरा सीन यहाँ पर सोच लिया है कि लोग क्या कहेंगे, और जो लोग क्या कहेंगे हम जितना उस बात को तूल देंगे तो फिर लोगों को तो वो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा तो आपकी है, वो तो मात्र प्रतिबिंब है। तो हमेशा से ही यही याद रखने के लिए कि वो जो आपके प्रतिबिंब हैं वो आपके बारे में कुछ नहीं कह रहे जब तक कि आप अपने आप को जज नहीं कर रहे। जो आपने नाम नहीं कमाया तो क्या, सबसे ज्यादा उसका दुख, खेद उसका किसको? You haven't earned a name for yourself. Who is the person who is the worst affected by that? It's you. Nobody else is thinking about you 24/7. That, oh, that person hasn't got a name for himself. That person hasn't got a name for himself. But who is the one who is doing the maximum thinking? It's you who is doing that thinking. The minute you release that, the minute you release that attachment to your name, the minute you release that attachment to your fame, and then what will happen? You will already be sitting in the energies of peace. You will be sitting in the energies of contentment. When people come to you in that place, when people come to you in that place, what will happen? They will receive that energy of peace and contentment. तुम्हारे पास जो भी आके बैठेगा, जब तुम शांति में बैठे होगे, जो तुम्हारे पास आके बैठेगा उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगी शांति। जब उसको मिलेगी शांति तो अपने आप से क्या होगा? और ज्यादा लोग आके तुम्हारे पास बैठेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब तुमने अपने नेम, अपने नाम और ख्याति को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब तक तुम किसी भी चीज के पीछे भाग रहे हो तो वो तो तुमसे आगे ही आगे भागेगी। हमेशा इतना मिल गया नहीं, अब तो थोड़ा और कर सकते हैं। रिश्तेदारी में हो गया तो थोड़ा और कर सकते हैं। फ्रेंड्स का भी जो ग्रुप है उसमें भी मेरी नाक हमेशा ऊंची रहनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे, ये तो हम जितना चाहें उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो जब हम अपने अंदर देखते हैं तो ये जो हमारे अंदर अभाव है, दिस इज लैक। विद द नेम वी हैव क्रिएटेड लैक within. With the name we have created fear within,
and with the name we have limited ourselves. हमने अपने नाम के साथ अभाव पैदा किया है और साथ में डर पैदा किया है. और अगर इस सब के साथ में भी हम आगे देखे जाएं तो हमने अपने आप को सिर्फ इस नाम से सीमित कर लिया है. कैसे सीमित कर लिया है? जब हम एकपन में आते हैं. Now that we are in awareness, now that we understand that we are not just this body has a name, but we are not just this body, we are much larger than this body. Now that we are coming into that awareness, what happens? I am everything. मैं तो सब कुछ हूं. मैं यहाँ पे सुपर्णा भी हूं, मैं प्रीति भी हूं, मैं जहाँ पे जो कोई भी खड़े हुए हैं, मैं तो सब कुछ हूं. मैं ही हूं और कोई है ही नहीं. तो उससे क्या होता है? जब सुपर्णा ने कुछ मजा लूटा, जब आशा ने कुछ मजा लूटा और मुझे बताया कि मेरे साथ ये हुआ, तो मुझे उतनी ही खुशी होती है जो कि उनको हो रही है. Why is it that I'm able to experience this joy? Because I'm in oneness with them. When they are experiencing something beautiful, it is like I'm experiencing the joy from that beautiful experience. I receive that joy because guess what? Joy is just energy. And I could have a choice over here. When somebody else gets a name, I have a choice. Am I going to feel jealous? Or am I going to be in oneness and feel beautiful about it? जब तक मैं jealous feel करूंगी कि अरे उसका तो नाम हो गया और मेरा तो अभी तक हुआ ही नहीं, तो फिर तब तक क्या होगा मेरे साथ? I will constantly keep running after that same name. That person has got, and more people will come in front of me and show me. More and more people will come in front of me and show me I have a bigger name than you. Because why? Because when even you get some name, तुम्हें नाम मिल भी जाएगा, तुम्हें शोहरत मिल भी जाएगी, तो क्या होगा? कहाँ पे मिली वो शोहरत? That entire name has been created by running after it in lack. So it will give you more of lack till one day you realize it's a pointless game. And you will realize it. वो अपने आप से अंदर से आएगा. तुम दौड़ोगे, थोड़ा और दौड़ोगे, थोड़ा और दौड़ोगे. And then you will receive it inside one day. And that's the voice of guidance. That it is a pointless act. कहीं पे भी उसके सामने. Maybe because you guys didn't listen. Yeah. Whoever is not listening to you, very good. You should listen to them. I don't know who it was that went unmute, but I had, you guys didn't listen. Well, why don't you listen? I'm just having fun. So anyways, so as we were talking about this, when we are listening into the name, only listening outside, this one has created this, that one has created this, that outside competition can only make us feel separation. That is all the place there is for the separation, because it's all about a name. You have a name, I have a name. We are both different. Your name, your fame doesn't belong to me. And when you even look at it from this other perspective, even if we get it, for how long do we hold on to it? And does it really matter to somebody who we are in the outside world? It matters to us. It brings us joy. And then I say over here, expand that joy. Expand that joy, not because you have to do 20 things more, but because you can simply take that joy from anybody around you. When somebody does good, be in oneness with them. And you can feel that joy. When you say, when I say, be happy for them, now you have to make an effort. When I say कि उनके लिए खुश हो जाओ, तुमको नहीं मिला तो क्या, उनके लिए खुश हो जाओ. जब तुम यहाँ से सोचोगे तो बहुत कोशिश करोगे खुश होने की, और हो सकता है कि ना हो पाओ, क्योंकि जो एनर्जी है अभी, जो फ्रीक्वेंसी है, वो यहाँ की है. हाँ, उनके लिए तो खुश हैं, पर मेरे साथ ऐसा कब होगा? तो कोई और है जिसको बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं. हाँ, वो तो इतनी ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कब होगा? Maybe I need to do things to be more popular.
You don't have to do things. You actually simply have to tune your energy into peace. You have to tune your energy into abundance and move away from the lack. So I already give people the place to move your frequencies to. I tell everybody, मेरी frequency में आ जाओ, बहुत ही मस्ती है, बहुत ही भरपूरता है. जब हम यहाँ पर आएंगे तो अपने आप से वो विचार, there will be a thought of jealousy. In a minute you might experience jealousy. हो सकता है कि आप जब इस रास्ते पे चल रहे हो, मेरी एनर्जी में ट्यून कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि पहले ही मिनट के अंदर आपको जेलसी, जलन ना आए. हो सकता है कि आप 2 मिनट के लिए दिल के अंदर ऐसे एकदम सिकुड़न सी महसूस करें जब आपको पता चले कि सामने वाले के साथ कितना ही अच्छा हुआ. हो सकता है, लेकिन उसी मिनट में अगर आप मेरे से फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, मेरी ऊर्जा में बार बार आ रहे हैं, तो दूसरे ही मिनट आपको ये दूसरा विचार भी आ जाएगा कि नहीं नहीं, वो उसने बोला था एकपन में आ जाओ, उसने बोला था कि इनको खुद ही मान लो, ये उसने बोला था कि जो एनर्जी है वो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीनल है, ये जो विचार है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीनल में से आ रहा है, ये भरपूरता में से आ रहा है, ये आपको गाइडेंस दे रहा है कि कैसे आप अपने आप को अबंडेंस में शिफ्ट कर जाएं. तो उस मिनट में जो तो आपको याद आ जाए, जो आपके पास ये गाइडेंस आ जाए, तो आप क्या करेंगे? आप इमीडिएटली वो ही लाइन बोलेंगे, मैं तो मीनल हूं, पूरी सृष्टि मेरे पक्ष में खेल रही है. और ये कौन सामने वाला? ये सामने वाला तो सृष्टि का एक हिस्सा. वो किसके पक्ष में खेल रहा है? वो मेरे ही पक्ष में खेल रहा है. उसका नाम हुआ तो वो किसके पक्ष में खेल रहा है? वो मेरे ही पक्ष में खेल रहा है. मेरा तो ध्यान रखा जा रहा है. ये सारी की सारी जो विचार हैं, ये इतनी ही आसानी से आपको मीनल की फ्रीक्वेंसी में बार बार याद आते चले जाएंगे और आप उसी मिनट के अंदर अपनी झट से अपनी ऊर्जा को बदल पाएंगे. When you are able to come into this oneness, you actually recognize that the whole universe, you are that. You are not this single body. You are not just what you think. You are a recipient from the universe. But what will you receive? Only what you give out. And so as we give out more and more joy, and you know, this is coming from me. When I quit this, when I came into this path, तो मुझे बोला गया कि अपनी नौकरी छोड़ दो. I was working with a company जहां पर मेरा पूरा वो माइक्रो फाइनेंस के अंदर हम लोग कुछ ना कुछ करते थे और पूरे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में मेरा बहुत नाम था, पर मैं नाम के पीछे कभी दौड़ी नहीं. मुझे पता था शुरू से ही, ये बात मुझे मणि ने हर मिनट के लिए बतलाई थी. जब हम छोटे थे तब से ही बतलाई थी. हमेशा वो कहते थे कि जिस दिन मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मणि जब यहाँ पे इस फिजिकल फॉर्म में यहाँ पर थे तो राइटर थे और वो उनका पसंदीदा प्रोफेशन था. लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि उनको क्या कहते हैं, उनकी रोजमर्रा के लिए he was also the counsel, he was the press advisor to the prime minister. तो वो इंदिरा गांधी के प्रेस एडवाइजर थे, वो उस टाइम पे राष्ट्रपति थे, उनके प्रेस एडवाइजर थे. तो वो प्रेस एडवाइजर थे और बहुत ही क्या कहते हैं, प्रेस्टिजियस वो ओहदा था. और जब भी हम उनसे कहते थे कि नहीं, ये तो आपके साथ, ये मिनिस्टर्स आपको तो मिलने के लिए लाइन लगा के रखते हैं, ये तो आपको इतना ही चाहते हैं, तो वो हमेशा मुझे बोलते थे कि ये कुर्सी, जिस दिन मैं चला जाऊंगा तो अगर इनमें से तुम्हारे पास कोई भी अगर एक व्यक्ति आएगा तो तुम उसको समझना कि वो मित्र है तुम्हारा, क्योंकि ये तो कुर्सी के मित्र हैं. तो तुम ये नाम और ओहदे के पीछे मत भागो, तुमको जहां पे मस्ती आए उसी पर भागो. तो उनके पास वो नाम भी था और ओहदा भी था, लेकिन कभी वो उसके पीछे भागे नहीं. और उन्होंने हमको भी यही सिखलाया कि नाम कुछ भी नहीं, एक क्षण में ये खत्म होगा शरीर और उनका नाम खत्म हो जाएगा. आज जबकि हम इतनी बार ओम मणि करते हैं, तो क्या उनके ओहदे के पीछे करते हैं? आपको तो मैंने किसी को बताया ही नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के प्रेस एडवाइजर थे. तो हम क्या उनकी राइटर के प्रति करते हैं कि आहा क्या ही बड़े राइटर थे? ना,
उनकी ऊर्जा के प्रति करते हैं, उनकी ऊर्जा जो कि फादर फ्रीक्वेंसी की है, जो जिसके पीछे हम भागते हैं, वो क्या है? इट्स नॉट हिज नेम, it's not his fame. Today, 20 years after he has left, how is he coming to all of us? He is coming as the Father. He lets you write. He lets you write. He lets you write through your pen so that you can feel that good about yourself. He lets you receive the fame. He doesn't care. He lets you receive the fame. He lets you receive the name. And why are we running after him today? Because it's his energy, that energy of Father frequency, that is helping us. So always pointing the finger to your energy now. हमें क्या बेहतर करना है, हमें क्या बेहतर बनाना है, अपना नाम क्या ही फर्क पड़ता है. So many beautiful famous people have died, and then what is it that we remember about them? Mostly nothing. Mostly nothing. But if we have received some kindness, or we experience some kindness through them, and those people might not be famous, but whoever you've received kindness from, then you will remember them. And that too, that is your personal experience. You don't care if they are famous or not. Then why do you care whether you are famous or not? You receive that energy, you become that energy of peace, you become that energy of joy, and people will come to you. So from that place, in my personal life, I was, even before I came to the spiritual life, I was famous. And then एक दिन क्या हुआ, मुझे गाइडेंस ये आनी शुरू हुई, और 2-3 महीने के बाद मुझे गाइडेंस में बोला गया, अपनी नौकरी छोड़ दो. Everybody in my job said, nahi, we never thought you would retire from this job. You're doing so well. इतना अब तो तुमने इतनी मेहनत की है, तुम्हें इतना पैसा मिल रहा है, तुम्हें इतना नाम मिल रहा है, तुम्हें इतनी शोहरत मिल रही है. और उस टाइम पे मुझे गाइडेंस में कोई बताने वाला भी नहीं था कि ये गाइडेंस होती है, इसको फॉलो करना चाहिए. बस मेरे अंदर से इतनी जोर से वो आवाज उठी कि नहीं, तुम ये कर दो. और उसके बाद ना मैंने पैसा देखा, ना मैंने नाम देखा, ना शोहरत देखी. तो उससे हुआ क्या? ओहो, क्या ही हुआ. मन में कितनी ही मस्ती, कितना ही नयापन, कितना ही एकपन सबके साथ. तो ये जो हुआ, क्या वो मुझे वहां पर मिल रहा था? हो सकता है कभी मिल सकता था, हो सकता है ना ही मिलता. लेकिन ये जो स्पीड बढ़ी मेरी, और ये इतनी ही जल्दी पूरा की पूरा मेरा कायाकल्प हो गया, और मैं इतनी ही मस्ती में आ गई, तो वो कहां से हुआ? From where? It's not necessary that it wouldn't happen to me when I was working. It might have happened to me because after all, that is my energy field. I might have chosen an alternate path, and yet my energy field would have created these experiences for me. But when I listened to that inner heart, to that guidance, and when I was able to let go of all that is material, the name, the fame, when I was able to let go, then what did I receive? I received way more than anything that this planet Earth can give to me. Way, way more. I received the path to being inside me. And so that's why letting go of this name and fame. And then the third part of it, which is the shame. And what happens when you've created a bad name for yourself? तुमने बना लिया अपने लिए नाम, लेकिन वो बदनाम है. तुमने अपने लिए नाम बनाया, but everybody around you is constantly looking at you and making fun of you or ridiculing you. तो ये क्या हुआ? Which is when we made a bad name for ourselves. So इसके अंदर भी जब हमको इतनी ही शर्म आती है खुद को देखकर, तो समझ जाएं कि हमारी ऊर्जा में क्या भरा हुआ है. हमारी ऊर्जा के अंदर it is only a play of shame. सिर्फ शर्म का जो इतना बड़ा हमने पोटला भर रखा है अपनी ऊर्जा के घड़े में, काम बस उतना ही है कि हम अपनी शर्म को ही निकालना शुरू कर दें. क्योंकि शर्म क्या है? सिर्फ खुद के जजमेंट का नतीजा. हम बार बार जब खुद को आंकते हैं और खुद अपने ऊपर शर्मिंदा होते चले जाते हैं, तो सामने वाला हमको क्या दिखलाएगा? सामने वाला हमको दिखलाएगा ये शर्म. जब हमारा इतना बड़ा सपना है कि हम इतना अपने लिए नाम करें, और उस नाम तक पहुंचने के लिए
हम कुछ भी कर जाते हैं। और फिर जब वो कुछ भी जब सामने फूट के आता है, क्योंकि हमने दौड़ दौड़ के अभाव में, डर में, और बहुत ही क्या कहते हैं उसके पीछे दौड़ के उसको अपनाया है, तो वो हमारे लिए और अभाव के साथ साथ में शर्म भी ले आता है। कई बार हम देखते हैं कितने ही मशहूर लोग जिनको हम आज तक तो कहते हैं वाह वाह, और फिर सडनली कल कोई तो खबर आती है जिसमें हम करते हैं वो अच्छा ये तो ऐसा निकला, थू थू। आप समझिए कि उनकी ऊर्जा में जो उनको चाहिए था, नाम चाहिए था, मिला, कुछ भी और चाहिए था, मिला, हो सकता है मिला, हो सकता है नहीं मिला, लेकिन अगर मिला भी तो भी लेके क्या आया, और अभाव और डर। तो इस वजह से जो ये आपका नाम है, जब आप उसके साथ लगाव छोड़ देंगे, सो फॉर एवरी पर्सन that today you hold so high up, why? Because they are successful in your parameters, they are successful, and then suddenly something breaks open, and then they are making headlines for all those wrong reasons. And then what happens? Then immediately you are no longer counting them as successful. Does it happen to everybody? Not to the aware people. But when you are unaware and you are running after something, even as you run after something and you receive it in lack, more lack will get created. Sometimes in this way, or sometimes in other ways, but lack will get created. It's not necessary that every successful person will have a story splashed over there. It's not necessary. But if they've made it from lack, and who is the best judge of what energy they have made it from? Only them. सिर्फ उन्हीं को पता है कि कौन सी एनर्जी से उन्होंने क्या बनाया। सिर्फ आप ही को पता है कि कौन सी एनर्जी से आपने क्या बनाया। कितनी ही बार लोग आते हैं मेरे पास और मुझको बोलते हैं आई लव यू सो मच, यू आर सो वंडरफुल, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और कितने ही दिनों से मेरे साथ ऐसा होता है कि जो सामने शब्द बोले जा रहे हैं, मैं उन शब्दों को सुन नहीं पाती। मेरे पास सिर्फ उनकी एनर्जी जो है उससे मेरी बातचीत होती है। और जब वो कहते हैं और वो बहुत ही सुंदर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड येट व्हेन दे आर स्पीकिंग, व्हेन समटाइम्स पीपल कम एंड व्हेन दे आर स्पीकिंग लव टू मी, they are speaking beautiful words of love to me. Oh, how wonderful you are, how beautiful you are. And yet I'm not receiving that energy of love. And for many, many years now, I have been constantly only absorbing the energy and working from that place. So if the energy is coming from separation, I simply don't understand that love words at all. मुझे वो शब्द ही नहीं समझ में आते जो कि वो शब्द बोल रहे हैं प्रेम के, क्योंकि उनके भीतर की जो एनर्जी है वो सेपरेशन की है, वो शायद जलन की है। मुझे तो एनर्जी दिखाई देती है और इसलिए मैं हंस देती हूँ, आपको दिखाई नहीं देती। कोई आपको आकर बोलता है मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आप शायद उनकी बात मान भी लें, लेकिन क्या होता है, उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी से बात कर रही है। शरीर ने समझ लिया, सोच लिया कुछ भी, लेकिन हमेशा energies are talking to each other. So that separation that you are feeling, आप किसी को जाके बोले वाह वाह congratulations, आपके साथ इतना ही बड़ा बढ़िया हुआ, आपका नया you got a promotion, wonderful, congratulations। अगर मन में आपके जलन है तो वो वहां तक जा रही है। If you are thinking it's not going over there, it's going over there. If you are feeling this shame, it's reaching the other person. जो कुछ भी आप अपने अंदर रख के बैठे हैं वो वहां तक पहुंच रहा है, आपके आसपास ट्रांसमिशन हो रहा है आपकी ऊर्जा का। ऊर्जा ऐसी ही होती है, वो रिसीव करती है ट्रांसमिशन और रिले करती है ट्रांसमिशन। तो इस वजह से अगर आप सोचें कि मुंह पर अगर आप खुश हो जाएं तो कुछ हो जाएगा, तो वहां पे कुछ नहीं हो रहा। जो आपको काम करना है वो भीतर करना है, टू कम इनटू वननेस with that other person, and then you will feel pure joy, and you will find the whole universe reacting in a different way to you, and you will actually find कि जब तुम अपने सिर्फ अपने नाम के पीछे दौड़ना छोड़ दोगे तो फिर सारा की सारा वो भी जो नाम आएगा वो तुम्हारा ही होगा।
It's yours to enjoy, and it will feel like it's yours. And the best way, and this is, how I'm going to end, that the best way you can think of it, of yourself, as being the mother. It's come to me. It is so beautiful that, when I think of myself now as a mother, what happens automatically? All my children who are receiving the fame, all my children who are receiving so much joy, that all compounds my joy. That all compounds my joy. And how many children do I have? Well, in the physical body, 0. And how many children do I have in this space? Thousands. Because so many of you, when something happens to you and you come back to me, and I feel so much joy in what you are receiving. And why is that? Because of the oneness that I hold. That whatever you are doing, it's me only that's doing that. Your name is my name. Your fame is my fame. Normally, you restrict yourself to feeling this only for your children. तुम्हारे 2 बच्चे हैं, उन्होंने कोई नाम कर दिया, तो तुम कितना ही खुश हो जाते हो, मेरे बच्चों ने ये किया. अभी जो मेरे बच्चों का इतना सा जो दायरा है, उसको इतना बढ़ा लो, तो सारे के सारे तुम्हारे बच्चे और सबने तुम्हारे लिए ही नाम किया. So that will make you actually expand your heart and make it so much more in abundance, that you will be seeing how the whole world comes to you with, giving you more name and more fame. So being the mother for everyone. Okay, everybody. So here we are, and I am ending my my talk here, and I will simply take on now, yes, a little bit of meditation. Okay, all right. Is anybody has any questions at this point in time? Everybody says hello, hello, hello. Thank you. नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार. किसी के पास अगर कोई भी क्वेश्चन है अभी, तो मुझे पूछ लें या यहाँ पर लिख दें. हाँ, मुझे पूछ लें या लिख दें यहाँ पर, और नहीं तो हम जाते हैं छोटे से मेडिटेशन के लिए. लंबी सांस छोड़ते हुए मैं मीनल हूं. मैं मीनल हूं. ये पूरी सृष्टि मेरी ही. मेरे चारों तरफ मैं ही मैं. बस मैं ही हूं, कोई और नहीं. अब अपनी बंद आंखों में चारों तरफ नजर घुमाइए. I am Meenal. I am Meenal. This universe belongs to me. This is mine. The whole universe, yes, it's mine. I am Meenal. And in this beautiful place, in your closed eyes, now look at everything around you. इस सृष्टि में आपके इतने ही पसंद के लोग, शरीर में या ऊर्जा में, लेकिन इस सृष्टि में सारे आपके आसपास खड़े हैं, और आप उन सब की तरफ देख के और कितना ही मुस्कुरा देते. As you look around, you find all of your loved ones, whether in the body or in the energies. They're all standing around you. And as you look at each of them, each one of them, such a beautiful smile on your face. देखकर आप सबको गले लगा रहे हैं. You're hugging each and every one. अपने सारे प्रियजनों को आप गले लगा रहे हैं
और कितना ही मुस्कुरा रहे हैं। सभी तो यही हैं, कुछ शरीर में, कुछ ऊर्जा में, सभी यहीं पर तो है, कोई कहीं गया ही नहीं। और आपको ये समझ में आ रहा है, और आपके मुंह पर एक मुस्कान। As you hug your loved ones, you're feeling so blissful because they're all here, all your loved ones, some in the body, some in the energy, but they are all here because they've gone nowhere. Nobody goes anywhere. Their energy always here. And as you understand this, such a beautiful smile on your face. As you hug them all, such a beautiful smile on your face. And now, just behind them, who do you see? All those people that you haven't understood the love of. जब आप देखते हैं अपने प्रियजनों के पीछे ये कौन खड़े हैं, वो सारे जिनका प्रेम अभी तक आप समझे नहीं। ऊर्जा में तो सिर्फ प्रेम ही प्रेम, शरीर में कितनी ही पात्रता। In the energies, only love. And yet, in the body, so many different roles. So many roles you have given to them. So many different roles of not love. You've told them, make me experience anger, make me experience rejection. And they are here playing their part. But in the energies, only love. ये जो खड़े हैं आपके पीछे, जिनका प्रेम अभी तक आप समझे नहीं, उनको ये पात्रता किसने दी? आप ही ने तो, कि शरीर में मुझे दिखलाना, मुझे क्रोध दिखलाना, मुझे गुस्सा दिखलाना, मुझे नाराजगी दिखलाना, मुझे ठुकरा देना, ताकि मैं अपने आप से और कनेक्ट हो पाऊं। You chose this to connect more with yourself, and they are playing their parts. आपने चुना उन्हें इस पात्रता के लिए, और वो कितनी ही बखूबी अपनी पात्रता निभा रहे हैं। प्रेम उनको है आपसे, लेकिन पात्रता आपने कुछ ऐसी ही दी है कि वो आपको प्रेम दिखला नहीं पाते। पर ऊर्जा में सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रेम। बढ़िए आगे और उनको भी गले लगाना शुरू करिए, क्योंकि आज ये समझ आ गई है कि वो जो हैं, वो पात्र हैं, ऊर्जा में तो सिर्फ प्रेम है। And now beginning to hug all of those as well, the ones that you have given these roles to, that they cannot show their love to you, even though so much love in the energies, but they can't show it to you because you have given them this role. They honor you. They honor what you want from them. अब आपके आगे बढ़ के उनको भी सबको गले लगाइए और मुस्कान वो ही और गहरी होते हुए. And as you hug this next line of these beautiful energies that have taken these beautiful roles, and now as you hug them, one by one, your smile gets deeper and deeper. The hug coming straight from the heart. There is no forgiveness needed. After all, in the energies, there is always only love. कहीं भी किसी को भी माफ करने की जरूरत ही क्या है? ऊर्जा में तो सिर्फ हमेशा प्रेम ही प्रेम है.
एक छोटा सा रोल है, वो निभा रहे हैं। किस रोल के लिए क्या ही तो माफी, सिर्फ मस्ती, और उसी मस्ती में आपकी ये मुस्कान और गहरी होते हुए। दिल एकदम हल्का, क्योंकि कितना ही कुछ समझ में आता है जब भी हम ऊर्जा में बैठते हैं और ऊर्जा में देखते हैं। Feeling this beautiful lightness in the heart, because each time we are in the energies, we look from the energies, we are able to see so much with so much clarity. We're able to see through all those curtains, all those layers that are there in front of us. Through those layers, we are able to see the prem, the love. सारा प्रेम हमको दिखता है जब हम ऊर्जा में बैठते हैं। तो इसलिए आज ऊर्जा में ही बैठिए। Make an attempt to sit in the energies today. Don't be fooled by the body. For today, try this. Sit in the energies. Be in the energies. And you will see more love within. हम जितना ऊर्जा में बैठेंगे उतना ही हमें और प्रेम अपने प्रति, अपने अंदर दिखेगा। तो आज के लिए, आज के दिन कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा में ही बैठें और फिर उस एक दिन को और बढ़ाइए। उस प्रेम को और बढ़ाइए। ओम मणि। Thank you, Beautiful. Max. It was wonderful, Meenal. Thank you. Rupa Shah Thank you. suddenly called me. Thank you. I wonder why Rupa called Thank me. you so much, Meenal ji. Thank you. Thank- Thank you. Thank you. Thank you, all of you. Thank Lots you. and lots of Yes. love. Yes, yes. Enjoy. Love you, Meenal. Thank you, Meenal. Enjoy. Thanks, Meenal. Enjoy. See you next Saturday. Bye, Thank everybody. you. Bye. Mhm. Bye.